बच्चों 11th क्लास के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट किया और इस वीडियो में पढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 13.5 के बारे में, जो कि बेस्ड है लिमिट एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को केवल आपने 2-3 मिनट तक यानी कि 5 मिनट तक और देखना काफ़ी है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप केवल 5 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, केवल आंसर तक पहुंच सकते हैं उसके केवल 5 सेकंड के अंदर। देखो बच्चों, जब भी इन्फिनिटी लिमिट हो एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी और यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म हो आपकी स्टेटमेंट में, जैसा कि इस एक्सरसाइज में है पी बाई क्यू की फॉर्म में है सारी स्टेटमेंट, तो बेटा वहाँ पर आंसर केवल आप लगा लीजिए 2-3 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा आपका। देखो सारे केसेस में डिस्क्राइब करता हूँ। पी बाई क्यू की फॉर्म में जब अलजेब्रा होगा आपके पास तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर आपके पास अलजेब्रा है बेटा तो ऐसा भी हो सकता है कि अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से ग्रेटर हो, अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से लेस हो, या अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर के इक्वल हो। यानी कि केवल 3 ही केस बनेंगे, 3 से ज़्यादा केस बनते हैं ही नहीं। अपर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो सकती है, लेस हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो बेटा अगर लेस हो ना, अगर पावर यहाँ पर पहला केस ग्रेटर का है तो ग्रेटर हो तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा आपका इन्फिनिटी, केवल आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया। अगर आपकी पावर यहाँ पर न्यूमरेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से लेस है, कितनी भी लेस है, बेशक से यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने भी पावर का डिफरेंस हो, कुल मिलाकर क्या हो, न्यूमरेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से क्या हो, लेस हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है ना, केवल 1 सेकेंड में आंसर आ गया आपका। अगर पावर सेम है बेटा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट की पावर अगर सेम है तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट। जैसे अपर पार्ट और लोअर पार्ट की सेम पावर क्या है, 2 पावर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो आंसर आ गया 5/3। लेकिन ये आंसर तभी आ सकता है जब लिमिट आपकी प्लस इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, और साथ साथ क्या हो, आपके हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। इसमें तो बेशक से नेगेटिव हो, कोई भी नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो, 0 का तो कोई साइन होता है नहीं बच्चों। हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट क्या हो, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कुछ भी हो बेटा आंसर 0 आएगा ऑलवेज। यहाँ पर भी साइन कैसे भी हो, जब हमने बता ही दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर मान लो यहाँ पर नेगेटिव है तो -5 आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यानी कि कुल मिलाकर इसमें है हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका साइन कैसा भी आए आंसर यही आएगा। इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री की टर्म है जो उसका कोफिशिएंट का साइन कैसा भी आए आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर ऑलवेज क्या देखना आपने, न्यूमरेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से लेस हो तो आंसर 0, इक्वल पावर हो तो कुछ भी पावर हो सकती है। देखो इक्वल यहाँ पर 6 पावर हो, यहाँ पर भी 6 पावर हो, तब ये आंसर आएगा। यानी कि इक्वल पावर हो तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की सेम डिग्री के हों न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट। मान लो यहाँ पर है 8x³ है और यहाँ पर 7x³ है और +1 है जैसे, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7/8, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट लेने, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म के कोफिशिएंट। मान लो यहाँ पर माइनस का साइन है तो आंसर आ गया 7/-8, यानी कि -7/8। लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में वो क्या हो, पॉजिटिव बना लेनी है आपने। मान लो ये नेगेटिव साइन आ गया तो इसका माइनस पहले बाहर निकाल लेना आपने, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका आंसर इन्फिनिटी, तो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। इस केस में केवल आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट है ना उनके साइन क्या बना लेने हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये टाइप कौन सी है, जिसमें न्यूमरेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर हो, कितनी भी ग्रेटर हो सकती है। यहाँ पर फिलहाल 1 का डिफरेंस है पावर में, पावर यहाँ पर ऊपर 12 हो सकती है, नीचे 1 हो सकती है, नीचे 10 हो सकती है। अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से क्या मिलेगी आपको, ग्रेटर, तो आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना।
और एक्सप्लेनेशन से कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन से करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, इतना मुश्किल है नहीं। जैसे देखो ट्रिक से केवल 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया, और एक्सप्लेनेशन से भी जल्दी आंसर आएगा। सभी की एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम है। क्या करना आपने, अगर एक्सप्लेनेशन से अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपने ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी है। वो न्यूमरेटर में भी हो सकती है, डेनोमिनेटर में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री की, यहाँ पर डेनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री की, यहाँ पर इक्वल डिग्री की है। तो आपने हाईएस्ट डिग्री की टर्म देखनी है कौन है, वो चाहे अपर पार्ट में चाहे लोअर पार्ट में है, उससे आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसमें हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, तो इसको आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 5/x आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 6/x² आ जाएगा, और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/x आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/x² आ जाएगा। अब ऐसा करने के बावजूद आपने क्या है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब अपर पार्ट से बिल्कुल वेरिएबल आपका रिमूव हो जाए, देखो इसके भी अपर पार्ट से रिमूव होगा, इसके भी अपर पार्ट से, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है यहाँ पर। तो लिमिट यहाँ पर 0 इन्फिनिटी है भाई, तो लिमिट यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 5/∞ हो गया, और ये -6/∞ हो जाएगा। और लोअर पार्ट में बेटा ये 1/∞ हो गया, ये 1/∞ हो गया। तो सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। जैसे कि 5/∞ क्या हो जाएगा आपका 0। सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या हो गया 1/0, और जो कि क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था कि इन्फिनिटी आएगा। इसमें क्या हाईएस्ट डिग्री क्या है x की 4, तो इसको x की 4 से डिवाइड कर देना आपने। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, x की 4 से डिवाइड करेंगे 1/x², x की 4 से डिवाइड करेंगे 5/x³, x की 4 से डिवाइड करेंगे 6/x4, x की 4 से डिवाइड करेंगे 1, x की 4 से डिवाइड करेंगे 6/x², x की 4 से डिवाइड करेंगे 6/x³, और x की 4 से डिवाइड करेंगे 7/x4। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी मैंने अभी बताया आपको 0 हो जाएगा, ये 0 सारा 0 हो गया अपर पार्ट। लोअर पार्ट में इस 1 को छोड़कर बाकी सारा क्या हो गया 0। तो आंसर फाइनली क्या आ गया आपका 0, ये आंसर आ गया आपका। इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री की टर्म से डिवाइड करेंगे। देखो हाईएस्ट डिग्री की टर्म में इसमें बेटा ले लेता हूँ x², ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए, वरना वो क्वेश्चन भी आ जाता आराम से x³ से डिवाइड करना था उसमें। इसमें हाईएस्ट डिग्री x² है, तो x² से डिवाइड करेंगे इसको हम। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 5 + 6/x प्लस यहाँ पर मान लीजिए 1 है 1/x², ठीक है, ऐसे ही 3 और -8/x²। तो भाई यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया फाइनली 5/3। अब भले यहाँ पर कोफिशेंट कैसे भी हो, किसी का कोफिशेंट कैसा भी हो, जब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की पावर सेम है तो कोफिशेंट से कुछ लेना देना नहीं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर यही आके रहेगा। हाईएस्ट टर्म का, हाईएस्ट जो डिग्री की टर्म है उसका कोफिशेंट अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डिवीजन में। यहाँ पर भी साइन कैसे, यहाँ पर जो साइन है बच्चों, यहाँ पर भी साइन क्या है, कैसा भी साइन हो बेशक से, हाईएस्ट डिग्री की पावर का कैसा भी साइन हो, आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री का साइन चेक करना आपने। हाईएस्ट डिग्री का साइन अगर दोनों जगह चेक करना, जैसे आपने अपर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री है 2 तो उसका साइन है पॉजिटिव, और लोअर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री है 1 उसका साइन है प्लस। तो दोनों का साइन भी कंसीडर होता है यहाँ पर, यानी कि अपर पार्ट वाले का साइन पॉजिटिव है तो लोअर पार्ट वाले का भी साइन पॉजिटिव है, और साथ में इन्फिनिटी। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया। मान लो इसका साइन नेगेटिव होता तो अपर पार्ट का साइन नेगेटिव, लोअर पार्ट का साइन पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी। मान लो इसका भी साइन नेगेटिव हो तो अपर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री है की टर्म है उसका साइन नेगेटिव है, लोअर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और इन्फिनिटी मैंने बता ही दिया आपको आंसर है। और वैसे आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हो, यानी कि कुल मिलाकर आपने सॉल्यूशन तब करना है जब हाईएस्ट डिग्री की टर्म जो हैं ऊपर और नीचे उनके कोफिशिएंट प्लस के आ जाए। अगर नेगेटिव है तो -1 को बाहर ले लेना आपने, अपर पार्ट में है तो अपर पार्ट से, लोअर पार्ट में है तो लोअर पार्ट से, और दोनों में है तो दोनों से बाहर ले लीजिए, बाहर प्लस भी हो जाएगा।
तो ये कॉमन मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, ये कोई लेंथी है नहीं। आपने सीबीएसई के जो 11th क्लास का जो एग्ज़ाम देंगे आप, तो उसमें आपने इसी मेथड से करना है। ये मैंने आपको ट्रिकी मेथड बताया केवल कंपटीशन के लिए, वहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बच्चों। तो एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। ऊपर और नीचे आपने ये देखना कि हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी है, यानी कि कितनी पावर उसकी। तो यहाँ पर है फिलहाल 2, तो इसको x² से डिवाइड कर दो, इसको भी, और फिर लिमिट अप्लाई कर दो इसमें। और उसके लिए आपने याद रखना है सम फाइनाइट क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, तो 1/0 इन्फिनिटी। इसमें हाईएस्ट डिग्री की पावर है नीचे, तो कहीं पर भी हो सकती है, न्यूमरेटर में हो सकती है, डेनोमिनेटर में हो सकती है, आपने उससे डिवाइड करना है। तो x की 4 से इन सब को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अपर पार्ट सारा 0 हो गया, लोअर पार्ट 0, 0, 0 और 1, यानी कि 0/1 क्या आ गया 0। इसमें भी x² है हाईएस्ट डिग्री की टर्म, तो x² से डिवाइड कर दिया हमने, ये आ गया देखो आंसर 5/3 आ गया लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब बेटा आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह जो है ना -y पुट कर देना है, x की जगह -y। तो जैसे आपका x अप्रोच करता था माइनस इन्फिनिटी को, तो y किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, क्योंकि x जो है ना y का नेगेटिव है, y x का नेगेटिव है। तो यहाँ पर x की जगह -y रखेंगे तो +y² हो गया, -5y हो जाएगा और +6, और नीचे आ जाएगा -y और -1। तो मैंने बताया था कि अपर पार्ट अगर ग्रेटर है, अपर पार्ट की पावर जो है वो ग्रेटर है लोअर पार्ट की पावर से, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा, लेकिन अपर पार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री है उसका साइन यहाँ लगा देना है, और लोअर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री उसका साइन यहाँ लगा देना। आप देखना आपने क्या साइन आया, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए। मैंने बताया आपको कि हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ जाए, साइन नेगेटिव आ जाए, तो वो नेगेटिव आपने बाहर ले लेना है। अगर अपर पार्ट में भी आ जाता है तो अपर पार्ट का भी ले लेते। अब अगर इसको एक्सप्लेनेशन से करना चाहते हो तो इसको y² से y² से y² से y² से y² से डिवाइड करके लिमिट पुट कर दीजिए, इन्फिनिटी बन जाएगा अंदर, और बाहर माइनस का साइन माइनस इन्फिनिटी। और शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो अपर पार्ट की पावर बड़ी, लोअर पार्ट की पावर छोटी, तो सीधा आंसर क्या आ गया इसका, इन्फिनिटी, माइनस का साइन है ही, तो माइनस इन्फिनिटी। इसमें जो है लिमिट माइनस इन्फिनिटी है इसकी। और भाई एक्सप्लेनेशन से करेंगे तो आप x की जगह -y पुट करके ये आ जाएगा y² -5y + 6, y की 4 + 6y² -6y + 7 एंड y अप्रोच टू इन्फिनिटी। और फिर इसको आपने y की 4 से डिवाइड करके लिमिट पुट कर देना, आंसर 0 आ जाएगा। और ट्रिक से करना चाहते हो तो लिमिट चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, जब अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से छोटी हो और साइन कैसे भी हो, हाईएस्ट डिग्री के प्लस माइनस कैसे भी हो, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का कोई साइन होता है ही नहीं। इसमें भी आपने क्या करना है, x की जगह -y पुट कर लेना बच्चों। तो -y पुट करेंगे, y अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 5y² -6y + 7 और +3y² + 8, y² से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5/3 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो उससे भी क्या है आंसर 5/3। लेकिन इसमें भी आपने क्या करना है, लिमिट को प्लस इन्फिनिटी बना लेना है। केवल इस केस में ज़रूरत है नहीं बनाने की, बाकी इन दोनों केसेस में जब लिमिट माइनस इन्फिनिटी दे दी जाए तो आपने x की जगह -y पुट कर लेना है। तो बिल्कुल आसान है ये एक्सरसाइज, केवल 2-2 सेकंड में आपके आंसर आएंगे, और एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का भी सभी का एक ही मेथड है, अलग अलग मेथड नहीं है, सभी का सेम मेथड है। मेथड ये है कि शॉर्ट ट्रिक में तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपर पार्ट की पावर बड़ी आई या लोअर पार्ट की इक्वल आई या बड़ी छोटी आई, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मेथड है इसका, ये लेंथी वाला मेथड, इसमें जो है बेटा, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना आपने कि अपर पार्ट की बड़ी है लोअर पार्ट की बड़ी है, जो भी बड़ी है उसी से डिवाइड करना है। अगर वो ऊपर है तो ऊपर रहेगी, नीचे है तो नीचे रहती रहेगी, लेकिन आपने उसमें हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उससे डिवाइड करना। जैसे इस क्वेश्चन में x की 4 से डिवाइड करूंगा जो कि नीचे है, इस क्वेश्चन में x² से डिवाइड करूंगा जो कि ऊपर है, इस क्वेश्चन में x² से डिवाइड करूंगा जो कि ऊपर नीचे दोनों जगह है। तो ऐसा डिवाइड करने के बाद जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो लिमिट इन्फिनिटी पुट कर देना आपने, और सम फाइनाइट क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा।
और ट्रिक में आपने याद रखना है, अगर ऊपर बड़ी पावर है तो आंसर इन्फिनिटी, ऊपर छोटी पावर है तो आंसर 0 और सेम पावर है तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। अब इसमें भूलने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, यानी कि अगर आप इसको ऐसे याद रखें बच्चों, देखो अगर बड़ी पावर है तो आंसर बड़ा ही आएगा यानी कि इन्फिनिटी, अगर छोटी पावर है तो आंसर छोटा ही आएगा यानी कि 0, और इक्वल पावर है तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आपके आंसर में आ जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5। यहाँ पर मैंने उसका बेसिक बता दिया आपको, और वैसे भी आपको अब आगे वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं इस एक्सरसाइज के लिए, मैं फिर भी बनाऊँगा बच्चों, उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत डाउट है इसमें, उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा। बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें इनके इस एक्सरसाइज के लिए। मेथड मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन वाला भी और शॉर्ट ट्रिक वाला भी।